राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं, वे जहरीले हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वे पीएम नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। श्रीमान गांधी, आप पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए और जिस तरह आप अभी पीड़ा में हैं, उसी तरह आप इस देश के लोगों का राष्ट्रवाद, गर्व और गौरव को देखकर दुखी होते रहेंगे। यहाँ की जनता कभी आपको अपना नेता नहीं बनाएगी, आप एक कलंक हैं। ये बात बीजेपी की नई सांसद बनी कंगना रनौत ने कही है। दरअसल राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा था जिसमें अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिली भगत का भी आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर कंगना ने राहुल गांधी पर हमला किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में राहुल गांधी खतरनाक है? उससे भी बड़ा सवाल, किसके लिए, देश के लिए या फिर बीजेपी के लिए? चलिए राहुल गांधी पर एक नजर डालते हैं। पप्पू का टैग लेकर घूमने वाले अपोजिशन लीडर में अब क्या क्या बदलाव आए हैं और कैसे पीएम मोदी के लिए चुनौती बनकर उभर रहे हैं। सड़क, संसद और आगे की राह क्या है? आखिर किस नई रणनीति पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी? देखा जाए तो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आम जनों की आवाजों को बखूबी संसद तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बतौर जनप्रतिनिधि कोई नई बात नहीं है कि आप लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाएं, लेकिन अपोजिशन लीडर बनने के बाद राहुल गांधी न सिर्फ आम लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, बल्कि वो समाज के ऐसे तबके को भी संसद तक पहुंचा रहे हैं जिसके लिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि संसद भी बहुत दूर की चीज थी, जिसमें किसानों से लेकर मछुआरे तक शामिल है। हालांकि राहुल का आम लोगों से संवाद कोई नई बात नहीं है। सांसद बनने के बाद से वो लगातार समाज के अलग अलग तबकों से संपर्क करते रहे हैं, लेकिन इसमें एक बदलाव तब आया जब वो भारत जोड़ो यात्रा जैसा एक बड़ा जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बने। तो वहीं दूसरा बदलाव नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन का लीडर बनने के बाद आया है। दरअसल 18वीं लोकसभा के अब तक के 2 सत्रों में भाषण तो आपने देखा ही होगा राहुल गांधी का किस तरह अटैकिंग मोड में रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो आपको बताते हैं। ये पिक्चर तो आपने देखा ही होगा, जूता सिलते हुए राहुल गांधी, फिर इस जूते की कीमत 5 लाख तक पहुंच गई। ये छोड़िए, राहुल गांधी ने संसद में उन लोगों से मुलाकात की जो आमतौर पर संसद नहीं आ पाते हैं। उन्होंने न सिर्फ उन्हें संसद भवन बुलाया बल्कि उनके लिए संसद के दरवाजे भी खुलवाए। इन दोनों सत्रों में राहुल गांधी ने किसानों, मछुआरों, स्टूडेंट्स, वकीलों, सफाई कर्मचारियों, लोको पायलट, सर्व सेवा संघ, फूड सिक्योरिटी कानून के लिए काम करने वाले प्रतिनिधि तक से मुलाकात की है जो इसमें शामिल है। इसके अलावा ओलंपिक मेडल विजेता से मुलाकात हो या मीडिया पर लगी रोक को उठाने का मुद्दा हो, राहुल गांधी लगातार समाज के अलग अलग तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने रणनीति बनाई है कि वो अलग अलग तबकों से अपने संसद परिसर में ही बने ऑफिस में मिलेंगे। वहीं जब किसानों का एक जत्था उनसे मिलने के लिए संसद में आया तो संसद भवन में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। राहुल गांधी ने तुरंत इस मुद्दे को मीडिया में उठाया कि किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उन्हें भीतर नहीं आने दिया जाएगा तो वो खुद उनसे मिलने वहां जाएंगे। इतना ही नहीं, वो उनसे मिलने आनन फानन में संसद के बाहर दरवाजे तक जाने को तैयार हो गए। हालांकि बाद में किसानों को संसद के भीतर आने की अनुमति दे दी गई। दरअसल किसान मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। एमएसपी का कानून गारंटी की अपनी मांग को लेकर किसान आज तक शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल संसद से लेकर सड़क तक लगातार कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। वहीं उन्होंने यहां तक कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे। कुछ ऐसा ही मामला मछुआरों को भी लेकर हुआ। जब मछुआरों की एंट्री रोकी गई तो राहुल उनसे मिलने रिसेप्शन तक जा पहुंचे और उन्होंने संसद के रिसेप्शन हॉल में ही अपनी जनसंसद लगा दी। जिस दिन मछुआरों का जत्था संसद पहुंचा उस दौरान संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया था। एक और दिलचस्प बात है कि जब लोको पायलट का डेलीगेशन मिलने पहुंचा तो राहुल न सिर्फ उनसे मिले और उनके मुद्दे को जाना बल्कि उस डेलीगेशन के साथ बाकायदा रेलवे मंत्री से मिलने गए। राहुल की लोको पायलट से हुई पहली मुलाकात को लेकर कई तरह के आरोप और विवाद भी सामने आए थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने बाकायदा लोको पायलट के एक दल से मुलाकात की और उनके साथ मंत्री से मिलने भी जा पहुंचे।
वहीं सरकार के जरिए मीडिया को संसद के मकर द्वार तक जाने पर लगी रोक का मामला भी राहुल गांधी ने बाकायदा सदन के भीतर उठाया, जहां उन्होंने कहा कि आपने मीडिया को पिंजरे में बंद कर दिया है। मीडिया को एक सीमित जगह पर रखने के दौरान राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेता मीडिया से मिलने उनके कांच के बने कंटेनर नुमा मीडिया एनक्लोजर तक पहुंचे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये, इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या चाहते हैं राहुल गांधी इस तरह करके? क्या देख रहे हैं और किस तरीके से मुलाकात जो कर रहे हैं लोगों से, इसके पीछे की रणनीति क्या है? साफ सीधे तौर पर कहा जाए तो राहुल गांधी की इस कवायद के पीछे रणनीति है कि समाज के अलग अलग तबकों को संसद के भीतर आने का मौका मिले और वो उनसे जुड़ पाए। देखा जाए तो इसमें से कई ऐसे वर्ग हैं जो अपने मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों से सेटिस्फाइड नहीं है। जाहिर है ऐसे तबके जब संसद में आते हैं तो सरकार के लिए कई बार काफ़ी असहज स्थिति हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, उनका संवैधानिक दर्जा होने के बाद सत्तारूढ़ दल चाहकर भी इनके प्रवेश को लेकर एक हद के बाद विरोध नहीं कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की रणनीति है कि आने वाले समय में राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान लगातार आगे भी अपने दफ्तर में विभिन्न तबकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात जारी रखेंगे। इसके पीछे एक रणनीति है कि आप जिन मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं उस दौरान अगर उनसे जुड़े लोगों को संसद भवन में बुलाते हैं तो उनका असर मीडिया से लेकर समाज तक में व्यापक होता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। तो एक तरह से देखा जा रहा है ये राहुल गांधी की एकदम से अलग रणनीति है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि 4 बजे सुबह में वो सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं और उनके दुख दर्द को समझते हैं। वहीं राह चलते चलते वो किसी मोची की दुकान पर पहुंच जाते हैं और फिर जूता सिलने लगते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उस तबके के लोगों से उनका जुड़ाव बन जाता है। और ये हाल में ही भी देखा गया था कि जिस तरीके से एक मोची की दुकान पर जब राहुल गांधी पहुंचे थे और उस जूते की कीमत 5 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन मोची जो था उसने उस जूते को बेचने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि इस जूते को मैं अपने पास रखना चाहता हूं सहेज कर, राहुल गांधी की यादों की तरह। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो जुड़ाव बन रहा है ये एकदम अलग तरह की है और अलग तरह का राजनीतिक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर भी इसका फायदा राहुल गांधी को मिल सकता है एक बड़े लेवल पे। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी उसके बाद से राहुल गांधी में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। वहीं इसका असर जब आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकदम से पूरा माहौल बदल गया और कहीं ना कहीं इसके लिए राहुल गांधी को लोग मानने लगे हैं। अब उनको एक तरह से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जानने लगे हैं और एक अलग रूप देखने को मिल रहा है राहुल गांधी का। संसद के अंदर हो या सड़क पर हो, वो अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले का उनका वीडियो देखें और अभी का देखें, दोनों में कंपेयर करें तो एक तरह से जमीन आसमान का फर्क है। और जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे थे और उनकी पूरी जो मंडली है यानी एनडीए की वो 300 पार तक नहीं कर पाई और बीजेपी तो है वो 241 पर ही सिमट कर रह गई। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर 303 सीटें लेकर के आई थी। तो इस बार भी माना जा रहा था कि 300 पार तो बीजेपी जाएगी ही। लोगों ने और खास करके कुछ स्टेट्स जहां माना जा रहा था कि यहां बीजेपी का गढ़ है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास थी। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट जो राम मंदिर एक टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा बना था अपने आप टाइम में, उसको कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी इनॉग्रेशन उसका कर दिया गया और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आए तो एकदम से चौंकाने वाले थे। फैजाबाद सीट से ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पूरा असर जो देखा जा रहा था, ये इसके पीछे जो माना जा रहा था राहुल गांधी को माना जा रहा था और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी माना जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है और ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी खतरनाक हैं वो बीजेपी के लिए। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।